हेलो फ्रेंड्स जैसे आप जानते हो कि आगरा यूनिवर्सिटी का जो है अब जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है वो भी उसके लिए जो है आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक टॉपिक पे वो आज मैं आपको करवा दूंगी। और लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो सारे टॉपिक को जरूर एक बार देख लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस उसी टॉपिक से एग्जाम में आने के रहेंगे। फ्रेंड्स हम लोग जो है सीटेट का सेकेंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग भी सीटेट का जो है क्रैक करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। बहुत जल्द सीटेट का सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि है आप लोगों का कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में तो डेफिनेटली आपको करना ही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्लियर करना, उसी के ऊपर आज क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। साथ ही साथ जो है आप लोगों को डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में विविधता पाई जाती है, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग जगह से जो बच्चे आते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये मीनिंग एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम ये जरूर कर लेना, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा है आपका कि मीनिंग नेचर एंड टाइप्स ऑफ स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्सिटीज। अलग अलग जो बच्चे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे होते हैं, तो स्कूल्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो किसके लिए कौन सा स्कूल बना हुआ है वो टाइप्स ऑफ स्कूल्स जरूर करना। फिर है डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज रखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन आप जानते ही हो, और इससे जो है इसके नेचर क्या है, इसके कार्य क्या है, किस तरह से ये बॉडी जो है काम करती है वो जरूर देख लेना। फिर उसके बाद आ जाओ करिकुलम। आप लोगों में पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो करिकुलम आप लोगों को अभी एग्जाम में इस बार आएगा वो रहेगा ऐसे बच्चों के लिए जो कि स्पेशल नीड्स के हैं, जो CWN के अकॉर्डिंग आता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है उन लोगों के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, जो बच्चे कम सुनते हैं, जो बच्चे जो है कम देखते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं, लोकोमोटर वाले डिसेबल बच्चों के लिए किस तरह का जो है करिकुलम होना चाहिए, इससे क्वेश्चन। तो ये करिकुलम एंड को करिकुलम भी, ठीक है, करिकुलम एंड को करिकुलम, पाठ्यचर्या एंड सह पाठ्यचर्या जो उन लोगों का है इससे रिलेटेड, तो ये टॉपिक आप लोगों में है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ अ टीचर इन इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो क्लासरूम होता है उसमें टीचर का रोल क्या होता है वो आपको बताना है। टीचर का रोल किस तरह का होता है, किस तरह से टीचर सपोर्ट करती है, टीचर को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ये सारे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से आने के फुल एंड फुल चांसेस हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। अब मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है, समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। पहले आप लोग को हिंदी में मिलेगा, नीचे में जो है इंग्लिश में रहेगा। 15 क्वेश्चन है ये। तो समावेशी शिक्षा क्या है, तो सभी बालकों और व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देना, या यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं, या तथ्यों की शिक्षा से संबंधित या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया। तो ऑफकोर्स समावेशी शिक्षा क्या है, सभी तरह के बच्चों को, सभी तरह के बच्चों को जो है एक ही छत के नीचे एजुकेशन देना जो है समावेशी शिक्षा है। तो इसका आंसर ए नंबर है। आंसर यहीं पे दिया हुआ है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, कौन इसमें से सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत कौन है वो तो आप लोगों को इसी में पता चल जाएगा। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान करना, भेदभाव रहित शिक्षा, या असमावेशन। असमावेशन का मतलब होता है कि बच्चों को जो है एक जगह पे एजुकेशन ना देना। तो ये आपका डी हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जो हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पेरेंट्स का भी इसमें काफी रोल होता है। पेरेंट्स को भी बहुत सपोर्ट करना पड़ता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे तो मिलते ही हैं, तो उसको हैंडल करना ही रहता है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं रहता है। तो ये आपका 2 का हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देख लो। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो ज्यादातर नेगेटिव क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के एग्जाम में, ये आप लोग देख भी रहे हो। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है।
तो इस तरह के जो है क्वेश्चंस है। टोटल तो 15 क्वेश्चंस इसमें हैं ही, लेकिन आप लोग को जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक जरूर कर लेना, ठीक है। अब आज और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है? इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रोसेस में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? नहीं लाने से क्या होता है कि 3 जो है वो तो एटलीस्ट आपको पता ही चल जाता है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट जाके देखने का जरूरत नहीं होता है। तो समावेशन शिक्षा की मुख्य धारा, सामान्यकरण या फिजूल खर्ची? तो ऑफकोर्स फिजूल खर्ची नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी तरह से 5 नंबर में आ जाओ। समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है? सामाजिक व्यवस्था का, माता पिता का, स्कूली वातावरण का या उपरोक्त का? तो याद रखो, समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा जो कॉपरेशन की जरूरत होती है पेरेंट्स से होती है, माता पिता से जरूरत होती है। तो ये अब टीचर तो रोल होता ही है, टीचर का तो होता ही है, लेकिन टीचर के बाद जो अहम रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो निभाता है वो पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? माता पिता, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो ओपन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ाना। देखो, समावेशी शिक्षा कब स्टार्ट हुई थी, किस तरह से हुई थी, इसको भी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ज्यादा पूछ रहा है, तो डिस्क्रिप्टिव आपको करना जरूरी होगा। इस पे क्लास ऑलरेडी 4 बजे में करवाया गया है, तो उसको जाके डिटेल से एक बार जो है डिस्क्रिप्टिव जरूर एंड जरूर देख लेना। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सी हो जाएगा। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है सामान्य मानसिक विकास के लिए, मतलब कि बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट हो नॉर्मल वे में हो। समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है? तो सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, वही समेकित वही होता है। अभी समेकित दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। एक समावेशी विद्यालय क्या है? तो विद्यार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ये आपका बी नंबर। इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास है ये 15 क्वेश्चन के सेट, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर एक बार देख लेना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए कैसे स्कूल में? तो अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोग को देख लेने हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। तो पहले तो सारा टॉपिक आप डिस्क्रिप्टिव जाके करना, जितने टॉपिक मैंने बताया एक बार डिस्क्रिप्टिव जरूर देख लेना, ठीक है, डिटेल में। नहीं अगर आपके पास नोट्स है तो नेट पे जा करके ओपन कर लो ना, वही टॉपिक उठा करके नेट पे डालो, ओपन हो जाएगा, पूरा थोड़ा सा देख लो। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी। चिल देन, हैव अ नाइस डे।